चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को भली भांति समझिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है प्रश्न में, एक थैले में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये कुछ सिक्के हैं, है ना। उसका जो अनुपात है वो 1 अनुपात 2 अनुपात 5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल 1590 रुपये हैं तो यहाँ पर प्रत्येक प्रकार के सिक्के 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के जो सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है, संख्या कितनी है पूछा जा रहा है। तो हम इसको किस तरह से हल करते हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पर थैले में यहाँ पर देख लीजिए प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या की राशि पहले आप पता कर लीजिए। कैसे, इस तरह से लिख लीजिएगा, 1 रुपये के सिक्के की संख्या की राशि, इस तरह से लिख लीजिए। तो 1 रुपये के सिक्के की संख्या की राशि क्या हो जाएगा, 1K। ठीक है, 1 रुपये के सिक्के की संख्या की राशि 1K, ठीक है। यानी कि K को हम क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट मान रहे हैं या एक नियत राशि मान रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 1K। उसी तरह से 2 रुपये के सिक्के की संख्या की राशि बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 2K हो जाएगा। फिर ये कितना होगा, ये 4K। उसी तरह से 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की जो राशि है वो कितना हो जाएगा, 5 रुपये के सिक्कों की तो क्या हो जाएगा, 5 गुना, है ना, 5K। ठीक है, 5 से इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 25K। ठीक, यहाँ पर प्रश्न में क्या कहा गया है कि कुल सिक्कों की जो संख्या है ना, कुल सिक्कों की जो संख्या की राशि है उसका, यानी कि टोटल थैले में कितने रुपए हैं, टोटल थैले में कितने रुपए हैं, 1590 रुपए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न के अनुसार आप लिखेंगे, प्रश्नानुसार कुल राशि, थैले में कुल राशि बराबर कितने हैं, 1590। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को यानी कि K, 4K और 25K को हम ऐड करके इतने के बराबर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा K, 4K प्लस 25K इज इक्वल टू 1590। ठीक, तो यहाँ पर इन सबको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 25 4 29 और 31, तो ये हो गया 30K इज इक्वल टू 1590। ठीक है, 1590 आया। अब यहाँ पर K की वैल्यू यानी कि नियत राशि हमें पता चल जाएगा, यानी कि K की वैल्यू पता चल जाएगा, फिर बाकी का वैल्यू आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हो। तो K इज इक्वल टू 1590 और यहाँ पर डिवाइड होगा, ट्रांसफर करेंगे तो 30, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 एकम 3 पर 6 15 और यहाँ पर 3 दिया 9। तो K का जो वैल्यू है वो कितना आया, 53। K का वैल्यू कितना आया, 53। K की वैल्यू 53 आया। तो यहाँ पर सिक्कों की संख्या आप पता कर सकते हैं। कैसे, इस तरह से देखिए, यहाँ पर 1 रुपये के सिक्के, ठीक है, 1 रुपये के सिक्के की संख्या कैसे निकालोगे आप, 1 रुपये के सिक्के की संख्या 1K लिखा हुआ है, 1K। तो ये हो जाएगा 1 × 53। K का वैल्यू आप रख देंगे, K का वैल्यू 53 है और सिक्के की संख्या कितना है, 1। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 53। ठीक है, 53 सिक्के हैं 1 रुपये के। उसी तरह से 2 रुपये के सिक्के की संख्या, तो 2 रुपये के सिक्के की संख्या कितना हो जाएगा, देखिए कैसे होगा ये। यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2 रुपये के सिक्के की संख्या की राशि 4K ना, तो 4 × K राशि निकल रहा है अभी, और उसको संख्या से अगर करना है तो उसकी जो अमाउंट है कि 2 रुपये का सिक्का है तो 2 से भाग देंगे, 5 रुपये का सिक्का है तो 5 से भाग देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4K बराबर क्या हो जाएगा, 4K × 53। K का वैल्यू हम रख रहे हैं 53 और ये कितने रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का। तो इसकी संख्या यहाँ पर निकल कर सामने आ जाएगा।
तो यहाँ पर देख लीजिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, है ना। 53 को 2 से क्या कर देंगे हम, गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 106। तो 2 रुपए के सिक्के की संख्या कितने हैं, 106। उसी तरह से 5 रुपए के सिक्के की संख्या, ठीक है, 5 रुपए के सिक्के की संख्या क्या हो जाएगा, 25 के लिखा हुआ है, 25 के, तो ये हो जाएगा 25 इंटू के का वैल्यू हम रखेंगे 53 और इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, क्योंकि ये 5 रुपए का एक सिक्का है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये 5 एकम 5, 5 पच्चीस 25 हो जाएगा। 53 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 3 15 का 5, 80 हो जाएगा और 5 5 25 26, तो ये कितना हो गया, 265, ठीक है। तो यहां पर आप लास्ट में लिखेंगे, अतः 1 रुपए के सिक्के की संख्या पूछा गया है ना, उसी को संख्या याद कीजिए। 1 रुपए के सिक्के की संख्या कितना है, 53, और 2 रुपए के सिक्के की संख्या कितना है, 106। 5 रुपए के सिक्के की संख्या कितना हो जाएगा, 265 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न बनेगा।